हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड के लिए इंडिया आई थी और उन्होंने धीरे धीरे वो कैसी कैसी पॉलिसीज़ लागू कर करके पूरे इंडिया पे अपना हुकूमत जारी कर लिया था। इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बंगाल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उनके साथ बैटल ऑफ प्लासी किया था। उसके बाद फिर उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़, जिसमें सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी, जिसमें कि क्या था, उन्होंने पहले बोला था कि आप अपनी सोल्जर नहीं रखेंगे, सोल्जर हम आपको देंगे और आप बदले में अलाउंस देंगे। और और ऐसा नहीं था, उन्होंने सिर्फ इंडिया में इंडियन स्टेट था उसको पॉलिसी के थ्रू ही एक्युपाई किया था। उन्होंने वॉर भी किए थे, जैसे साउथ में इन्होंने टीपू सुल्तान हैदर अली से वॉर किया था, उनका एरिया जीत लिया था। बाद में फिर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उन्होंने मराठा जो थे उनके साथ भी वॉर किया था और पेशवा को कानपुर भेज दिया था विद पेंशन। और उसके बाद उन्होंने कई सारी पॉलिसीज़ निकाली थी। इसमें एक पॉलिसी थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसमें देखा था हमने कि इसमें क्या हुआ था, उन्होंने ये बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी थी, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि हम जो है सुपर पावर हो गए हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा एरिया है, तो हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। हमारा जो कि जिसके पास पावर होता है उसी का कहना माना जाता है, तो इसलिए इंडियन स्टेट जो है उनको इन लोगों का कहना मानना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे से कि ये जो अलग अलग तरह के पॉलिसीज़ ला रहे थे, क्लीन कर रहे थे, तो क्या इन लोगों को किसी भी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ रहा था। चैलेंज मीन्स इनके अगेंस्ट, इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट क्या कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम आवाज़ उठाएंगे या फिर हम इनके विरोध करेंगे इनकी पॉलिसीज़ का। तो आज हम यही सब पढ़ेंगे। तो इसमें है कि ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ किटूर, कर्नाटका में एक प्लेस है किटूर, तो जब वहाँ पे इनका जो एनेक्स था वो बढ़ाने की कोशिश किए थे, मतलब ये कि हाँ कि हमारा राज चलेगा, तो वहाँ पे इसके अगेंस्ट रानी चन्नम्मा थी, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। मीन्स इनके खिलाफ हो गई थी कि नहीं, हमें आपका राज नहीं चाहिए, हम अपना ही शासन चलाएंगे अपने उसमें। अगर आप सुप्रीम हो तो आप अपने स्टेट में हो, हमारे स्टेट में नहीं हो। तो इस तरह से रानी चन्नम्मा ने चलाया था एंटी ब्रिटिश मूव, और उनको 1824 में गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। और जेल में ही 1829 में उनकी वो शहीद हो गई थी, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रानी चन्नम्मा के बाद क्या ये जो एंटी रेजिस्टेंस मूवमेंट था, ये बंद हो गया था, चला था? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये जो है बंद नहीं हुआ था मूवमेंट। अगर बंद हो जाता तो 1857 की जो क्रांति हम लोग पढ़ते हैं मूवमेंट हुए, उसके बारे में कहाँ से सुनाई पड़ता। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत थी, ठीक है, वो नहीं चाहते थे ब्रिटिश रूलर्स को, तो इसलिए मतलब लोगों के मन में चलता ही था। तो रानी चन्नम्मा के बाद रियान्ना एक चौकीदार थे, तो उन्होंने क्या किया, कित्तूर के संगोली एक प्लेस है, वहाँ से इस मूवमेंट को जारी रखा था, ठीक है। और तो फिर अंग्रेज़ों को अब हमारे खिलाफ कोई कोई बोलता तो हमको बुरा लगता है, तो रन्ना को लेकर के अंग्रेज़ों को भी बहुत ही बैड फीलिंग आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, रियन्ना को पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर उनको हैंग कर दिया, मीन्स उनको फांसी दे दी। कब? 1830 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ना वो इंडिया में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन क्या थी वो नॉर्थ में, आपको दिखा दे फोटो, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप। तो रशियन जो एम्पायर था नॉर्थ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था इस समय। ये जो है ब्रिटिश इंडिया क्या है, बस देखिए ये है ब्रिटिश इंडिया, और ये जो है ब्रिटिश इंडिया मीन्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनी अपनी बनाई थी, ठीक है। और ये रसियन देखिए धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। तो उस समय अगर देखा जाए तो जो इंडिया का पार्ट में ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का भी एरिया था, तो और इंडिया में इंटर करने का यही एक रास्ता था कि इधर से वो इंटर कर सकते थे, अभी इधर से इंटर कर सकते थे पंजाब के रास्ते। तो क्या होता था कि तब ब्रिटिशर्स को ये बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि ऐसा ना हो कि जो रसिया, क्योंकि रसिया और ब्रिटेन की शुरू से ही नहीं बनती थी,
ठीक है? और हमेशा एक दूसरे के वो एंटी रहते थे, खिलाफ रहते थे। तो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि अगर रसिया एक्सटेंड कर करके वो इंडिया में भी आ गया तो, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए रसिया तो आपका इतना बड़ा सा एम्पायर है और इंडिया छोटा सा है। तो अगर रसियन एम्पायर आ गए इंडिया में तो फिर ब्रिटिश को छोड़ना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे पहले अफ़गानिस्तान में अदर्स जो होते थे वो थे, पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह थे, ये लोग थे बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स थे, वॉरियर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इस वाले एरिया को ऑक्युपाई कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे रसियन आएंगे तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये था ना कि अगर इस वाले एरिया में वो लोग रसियन लोगों से हेल्प ले लें तो हमको इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही वो इन एशिया में रसिया को ले करके कि नॉर्थ वेस्ट से रसिया आ जाएंगे तो वो इसको सिक्योर करना चाहते थे उस इलाके को, जिससे कि उसमें रसिया ना घुसे। तो रसिया ना घुसे इसके लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, अफ़गानिस्तान में जो एरिया था, इस समय तो इंडिया बड़ा ही था, तो अफ़गानिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, जैसे ये वाला एरिया है, क्या था यहाँ पे वो 1838 एंड 1842 के बीच में बहुत सारे वॉर किए थे इसके बाद, ठीक है। और फिर 1843 में सिंध, जो सिंध प्रांत हम सुनते हैं, उसको ऑक्युपाई कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब हम पंजाब, पंजाब उसमें ये वाला एरिया था ना, बहुत बड़ा सा एरिया था, कि हम पंजाब को भी ऑक्युपाई कर लेते हैं। लेकिन पंजाब में उसमें राजा महाराजा रंजीत सिंह का राज था, जो कि बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे, बहुत ही ब्रेव वॉरियर थे। तो अंग्रेज़ों को पता था कि वो लोग महाराजा रंजीत सिंह से जीत नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेट किया उसका कि कभी तो महाराजा रंजीत सिंह क्या होंगे, बूढ़े होंगे, और बूढ़े होने के बाद कभी क्या होंगे, वीक होंगे, और जब वीक होंगे तब हम इन पे हमला करेंगे। तो जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जब उनकी डेथ हो गई तो उसमें होता नहीं कि वो कि हाँ कि मुझे राजा बनना था और राजा ने इनको बना दिया, या फिर इनके बजाय उनको ज़्यादा दे दिया, मीन्स एक दूसरे फूट डालना। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने की और उन्होंने क्या किया, वो 1839 में उनकी मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद, ये वहाँ पे लड़ाई की और सिख किंगडम और जो पंजाब था, सिख पंजाब में सिख किंगडम था ना, उनको हरा करके फिर पूरा एनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक और पॉलिसी आती है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो अभी बताया था आपको कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वॉर के साथ साथ ढेर सारी पॉलिसीज़ लेके आए थे जिससे कि उन्होंने ऑक्युपाई किया था एरिया, इंडियन स्टेट को। तो उनमें एक था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी कौन लेके आया था, ये पॉलिसी लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। नाम याद रखिएगा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल थे, कब से कब तक, 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल थे। और इस पॉलिसी के अंडर में, ठीक है, इस पॉलिसी के द्वारा उन्होंने इंडिया के बहुत ही बड़े एरिया को क्या कर दिया था, एनेक्स कर लिया था। और इस पॉलिसी के अंडर उन्होंने कहा था, द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ़ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हायर्स, लिखा है ना, कि अगर, इसका सीधे सीधे मीनिंग ये निकलता है कि अगर कोई इंडियन रूलर है, ठीक है, वो डाइड होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, विदाउट किसके, नेचुरल मेल हायर, मीन्स उनका बिना, अपना खुद का जो वंशज होगा ना उसके बिना, कि जैसे कि अगर कोई राजा है, ठीक है, उस राजा का बेटा नहीं है, मतलब गोद लिया बेटा नहीं, खुद का बेटा जो वंशज होता है, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, तो वो जो एरिया है, ठीक है, उनका एरिया वो ब्रिटिशर्स के हैंड को लैप्स कर दिया जाएगा, मीन्स गोद दे दिया जाएगा। इस किंगडम वुड लैप्स इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। यानी कि अगर कोई राजा है, उसके कोई बेटा नहीं है और वो मर जाता है, ठीक है, तो उस राजा का राज जो है ब्रिटिशर्स के हैंड में दे दिया जाएगा। द इंडियन स्टेट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, मीन्स वो जो इंडियन स्टेट है फिर उसको इंडियन कंपनी टेरिटरी का पार्ट माना
जाएगा। ठीक है, इन्होंने सिंपल सा एक डॉक्ट्राइन रूल निकाल दिया और इस तरह से उन्होंने इंडियन बहुत सारे जो किंगडम थे उनको अनेक्स किया था। जैसे 1848 में सतारा जो एमपी में है वो वाला एरिया कवर कर लिया था। संबलपुर राजस्थान में है, 1850 में वो ले लिया था। उदयपुर भी राजस्थान का इलाका है, उन्होंने 1852 में ले लिया था। नागपुर एमपी में है, उन्होंने 1853 में ये ऑक्युपाई कर लिया था। झांसी, झांसी की आपने सुनी होगी स्टोरी, ये तो बहुत ही फेमस स्टोरी कि झांसी की जो वो राजा थे उनका एक पुत्र था, वो पुत्र मतलब समय से पहले ही वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो इस चक्कर में झांसी को उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया कि उनका खुद का कोई बेटा नहीं है, तो इसलिए झांसी उनकी होगी। इसके बदले में झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने बैटल भी किया था लेकिन वो हार गई थी। तो 1854 में ये हुआ था। और इसके बाद इन्होंने अवध को ऑक्युपाई किया था। अवध के साथ कुछ अलग सा क्या है, अवध के साथ क्या है कि ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अवध ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो जो इसके पहले भी आपको बताया था पैरामाउंसी में क्या हुआ था कि उनकी बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी आया कर उन्होंने लागू किया था। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी लगा दी मतलब एक आर्गूमेंट उन्होंने एडेड कर दिया कि दे सेड दैट दे वेर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, मीन्स उनका फ़र्ज बनता है। क्या फ़र्ज बनता है, टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब। मीन्स अवध के लोग जो है, नवाब अवध में नवाब का शासन है और नवाब को ना शासन करना नहीं आ रहा है ढंग से, जैसे शासन किया जाता है और नवाब को नहीं आ रहा, अवध के नवाब को करना नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अवध के लोगों को ऐसे शासन से मुक्त कराएं, ऐसे शासक से मुक्त कराएं, ऐसे शासक के शासन से मुक्त कराएं, मतलब अवध के लोगों को फ्री कराएं नवाब के शासन से, जिसको शासन करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये कह करके उन्होंने क्या कर दिया, अवध पे कब्जा कर लिया। कब किया कब्जा, 1856 में। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, enraged with this humiliation, people of Awadh joined the Great Revolt of 1857। अब देखिए, अब जब अवध में उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन अवध के लोग तो सेटिस्फाइड नहीं थे, ब्रिटिशर्स थे कि उनको आर्गूमेंट से बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगा कि हाँ कि आपने कैसे कह दिया कि हमारे नवाब का शासन अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन अंग्रेज़ों को तो वो कब्जा करना था, तो उनको एक बहाना मिला था। तो इसके खिलाफ इसे 1857 में अवध के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम है उसमें जाके हिस्सा लिया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसके बाद का हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब इतने सारे एरिया में कब्जा कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, तो फिर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सेट किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।